हाय। इस सेशन का एजेंडा है यूज़र्स। जेनकिंस में कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं और यूज़र का परमिशंस कैसे देते हैं और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन का जो प्लगइन है कैसे इंस्टॉल करके उसको यूज़ करते हैं और ग्लोबल रोल और आइटम रोल क्या है, किस लिए इसका यूज़ है। इस सेशन का ये है एजेंडा। तो शुरू करने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों के पास जो ये जो स्ट्रक्चर है CI/CD पाइपलाइन का जेनकिंस का, वो उसमें हमारे पास 3 सर्वर है, राइट। तो ये 3 सर्वर में हम लोग जेनकिंस से इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ऑटोमेशन जो प्रोसेस है। अभी ऑटोमेशन प्रोसेस में ये जो जेनकिंस का जो सर्वर है इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट रहता है, राइट। कुछ डेवलपर्स का प्रोजेक्ट रहेगा, कुछ टेस्टर्स का प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है ना। जो कि जो प्रोजेक्ट जो जैसा हम लोगों ने लास्ट चेक किया था कि टेस्टिंग के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें फिर से हम लोगों ने क्या किया कि उसको प्रॉड सर्वर में डिप्लॉय किया। तो ऐसे तरह तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है या फिर परमिशंस है, जो भी हम लोग जॉब रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये कौन से यूजर से कर रहे थे? एडमिन यूजर से। मतलब दिस यूजर्स हैव फुल प्रिविलेज, ठीक है। इस यूजर का फुल प्रिविलेज है, कोई कुछ भी ऑपरेशंस चाहिए होगा कोई भी प्रोजेक्ट में एडमिन यूजर कर सकता है। लेकिन अगर यही प्रिविलेज सारे यूजर को दे दे तो सारे यूजर आपका कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ भी सकता है ना। आपके जेनकिंस में आपने कुछ कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशंस को आप अगर चाहते हैं कि कोई यूजर्स उसको डैमेज ना करे, उसको कॉन्फ़िगरेशन को ना चेंज करे, तो आपको उस हिसाब से यूजर्स को परमिशंस देना होगा। अगर सब यूजर्स को फुल प्रिविलेज परमिशन देंगे तो सब यूजर्स कोई भी ऑपरेशन कर सकता है आपके जेनकिंस के सर्वर में। तो ये हम लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो डेवलपर्स लोग या फिर टेस्टर्स लोग या फिर मैनेजर्स जो अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को, तरह तरह का यूजर्स को अलग अलग सब परमिशन चाहिए होता है। फुल परमिशन किसी को नहीं चाहिए। सिर्फ जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा उसी के ऊपर परमिशंस देने से उन लोगों का काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको पूरा परमिशंस देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक सैम्पल ऐसा यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। सैम्पल यूज़र क्रिएट करके हम लोग इस ये जो प्रैक्टिकल है इसको समझेंगे। वो प्रैक्टिकल को हम लोग पहले यहाँ थियोरिटिकल में समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं, फिर जाके हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और आसान हो जाएगा। मैंने दो जॉब क्रिएट किया है, एक डेवलपमेंट और एक है टेस्टिंग, ठीक है। 2 जॉब क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे जो फिल्टर आउट होता है ना, ये जो प्रोजेक्ट का जो यूजर से फिल्टर आउट होगा, ये नेमिंग फिल्टर आउट होता है। मतलब मैं अगर ऐसा करता हूँ कि सारे हमारे डेवलपर्स लोग को ये इंफॉर्मेशन करना होगा, ये इन्फॉर्म करना होगा सबसे पहले ये फिल्टर करने के लिए कि आप जो कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके पहले ये DEV होना चाहिए। और टेस्टर्स लोगों को क्या इन्फॉर्म करना है, आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे शुरू में ये TEST होना चाहिए, ठीक है। ये डेव या फिर TEST होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ये डेव और TEST से फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। डेव जो है ये डेवलपर्स लोगों का प्रोजेक्ट है, टेस्ट जो है ये टेस्टिंग से या फिर टेस्ट जो है ये सब टेस्टर लोगों का प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। इससे हम लोग अगर फिल्टर आउट कर देंगे कि ऐसे, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं 2 जॉब क्रिएट किया मैंने, तो एक है डेवलपमेंट, एक है टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का परमिशन मैं सिर्फ डेवलपर्स को ही देना चाहूँगा। जो एक यूजर्स है, 2-3 यूजर्स है या एक यूजर्स है जो कि डेवलपर्स है, तो डेवलपर्स ही सिर्फ ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देख पाएगा। और
ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट को नहीं देख पाएगा। और जो टेस्टर्स लोग हैं, ऐसा कोई एक यूज़र होगा या 2 यूज़र होगा, ठीक है, जितना भी यूज़र्स हैं, मैं क्या करूँगा, उस यूज़र को सिर्फ टेस्टिंग का ही प्रिविलेज दूंगा, ठीक है। वो टेस्टिंग प्रोजेक्ट में ही काम कर सकता है, उसको दिखेगा वही प्रोजेक्ट, दूसरा वाला कोई प्रोजेक्ट उसको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों का मकसद वही है प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई प्रैक्टिकली इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और भी इजी हो जाएगा। तो सब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं और कैसे इसको फिल्टर आउट करते हैं। ये जो फिल्टर आउट का कॉन्सेप्ट है, ये नेमिंग नाम के हिसाब से फिल्टर आउट करेगा, तो नेमिंग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कोई भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ जेनकिंस में, सबको स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, शुरू में DV लिखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो भी नाम है वो लिखना है। क्यों इसको लिखना है, प्रैक्टिकली जब करेंगे इम्प्लीमेंट तब और बहुत ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ओपन करते हैं डैशबोर्ड जेनकिंस के। मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट एक है, टेस्टिंग एक है। एज्यूम कीजिए ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये डेवलपर्स का लुकआउट है और टेस्टिंग जो प्रोजेक्ट है ये टेस्टर्स का लुकआउट है। मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पे 2 यूज़र क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक यूज़र का नाम है दिलीप, एक यूज़र का नाम है रोहन, ठीक है। तो ये जो दिलीप है, ये दिलीप है डेवलपर, ठीक है, ये है डेवलपर। और ये जो रोहन है, ठीक है, ये है टेस्टर, ठीक है। दोनों 2 अलग अलग टीम से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो पासवर्ड होगा ये दिलीप @ एज्यूम कीजिए कि 1 2 3 है, और इसका जो पासवर्ड है ये है रोहन @1 2 3, ठीक है। तो ये दिलीप को मिलेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का परमिशंस, वो वही देख पाएगा, उसमें ही काम कर पाएगा। और इसको मिलेगा, रोहन को मिलेगा टेस्टिंग प्रोजेक्ट का परमिशन, वो इसमें काम कर पाएगा, इसको देख पाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2 यूज़र क्रिएट कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन। ओपन द डैशबोर्ड ऑफ जेनकिंस, जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है आप लोगों ने। अभी मैनेज जेनकिंस करके मैनेज यूजर्स में जाना है और क्रिएट यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। जेनकिंस का जो सर्विस था वो किसी तरह बंद हो गया है, इसलिए फिर से मैं आप कर रहा हूँ। आप कर लिया है, अभी लॉगिन करते हैं। अच्छा, मैनेज जेनकिंस, इसमें मैनेज यूजर्स, मैनेज यूजर्स से यहाँ पे देखिए एक ही यूजर्स है, एडमिन, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर, सब फुल प्रिविलेज है, ठीक है। अभी करना है क्रिएट यूजर। यूजर नेम यहाँ पे है दिलीप, दिलीप डाल दिया। पासवर्ड है ये पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड डाला, उसको कॉन्फर्म पासवर्ड किया। फुल नेम है वही जो भी है दिलीप, और ईमेल एड्रेस dilip@gmail.com। यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं। ये इसका कोई क्रॉस चेक नहीं होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में अभी कोई क्रॉस चेक का कोई ऑप्शंस नहीं है ये क्रिएट यूज़र करने से, ठीक है। आप कर सकते हैं कोई भी प्रैक्टिस के लिए। तो क्रिएट यूज़र, यूज़र क्रिएट हो गया है, ओके। अब दूसरा एक यूज़र है रोहन, यूज़र नेम डाल दिया, फुल नेम, और यहाँ पे gmail.com। अभी पासवर्ड देना है,
पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया और क्रिएट यूज़र करके यूज़र क्रिएट कर लिया है। 2 यूज़र ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी क्या करना है, क्रिएटिंग रोल एंड असाइनिंग। तो इंस्टॉल रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रैटेजी प्लगइन, ये वाला प्लगइन हम लोगों को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैनेज जेनकिंस, और जैसे पहले हम लोगों ने क्रिएट किए थे ऑलरेडी, ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने जेनकिंस में प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किए थे। मैनेज जेनकिंस से यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स, और इसमें अवेलेबल में जाके रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, ठीक है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रैटेजी, और इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। अभी क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी मैनेज जेनकिंस में जाके, और उसमें सिक्योरिटी चेकबॉक्स को कंफर्म करना है। ठीक है, मैनेज जेनकिंस, कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी। अभी यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी क्रिएट करना है। अभी ग्लोबल सिक्योरिटी और आइटम, ग्लोबल रोल और आइटम रोल का आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। ग्लोबल रोल है ये ओवरऑल रोल। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपका ये है ग्लोबल रोल। ठीक है, और उसमें एक है आइटम रोल। ओके, तो ये ग्लोबल रोल में आप क्या करते हैं, आप कोई एक परमिशंस कोई यूजर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप एज ए ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस ग्लोबल रोल में एक आपने क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का एक रोल। ठीक है, और इस एम्प्लॉय रोल के अंदर आपका आता है कि आइटम रोल। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ग्लोबल रोल पे आपने कोई ऑथराइजेशन किसी को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो वो ओवरराइड करता है आइटम रोल को, आइटम रोल या फिर प्रोजेक्ट रोल को। प्रोजेक्ट रोल में आपने कोई ऑप्शंस, किसी जॉब में आपको आपने रीड आउटली ऑप्शंस दिया है। ठीक है, लेकिन आपने ग्लोबल रोल में आपने फुल ऑथराइजेशन दिया है, तो वो जॉब का जो रीड ओनली ऑथराइजेशन है उसको ओवरराइड करता है ग्लोबल रोल। तो ये है कंसेप्ट ग्लोबल रोल और आइटम रोल ऑथराइजेशन का। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशंस को आपको चेक करना है। ठीक है, चेक एनेबल सिक्योरिटी चेक बॉक्स। गो टू ऑथराइजेशन सेक्शन, क्लिक ऑन रोल बेस्ड और स्ट्रेटेजी रेडियो बटन। ठीक है, रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी रेडियो बटन, और चेक रोल बेस्ड। ओके, हो गया। बाकी सारा ऑप्शन जो भी है सही है, सब सही, जो भी है सही है, वैसा ही रहेगा। अप्लाई, और एरर दे रहा है। ओके, एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा शायद। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी चेकबॉक्स। सिक्योरिटी, ओके, यूजर्स को अलाउ कर दिया है कि साइन अप करने के लिए, और अभी सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
तो सेव हो गया है। ओके, अभी सेव हो गया है। अभी रोल को उसको असाइन करना है, तो इसलिए गो टू डैशबोर्ड ऑफ जेनकिंस एंड मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करना है। तो अभी मैनेज जेनकिंस पे आ गए हैं। मैनेज जेनकिंस पे आने के बाद क्लिक ऑन मैनेज एंड असाइन रोल। ठीक है, मैनेज एंड असाइन रोल। अभी मैनेज एंड असाइन रोल में मैनेज रोल्स पे क्लिक करना है। अभी मैनेज रोल के बाद यहाँ पे एक ग्लोबल रोल क्रिएट करना है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, ओके, एंड फॉर दिस एम्प्लॉय इन ओवरऑल गिव रीड एक्सेस, इन व्यू सेक्शन गिव ऑल एक्सेस। ठीक है, तो एम्प्लॉय को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल रोल में एम्प्लॉय का ओवरऑल मैं दे रहा हूँ रीड एक्सेस, मतलब ओवरऑल एम्प्लॉय जो है वो रीड कर पाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट और डिलीट और रीड का जो है ये व्यू परमिशन है। ठीक है, तो मैं ग्लोबल रोल जो क्रिएट कर किया है मैंने, तो यही ऑथराइजेशन मैं एम्प्लॉय नाम का जो ग्लोबल रोल क्रिएट किया है इसको दिया। ओके, अभी एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आइटम रोल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैं 2 आइटम रोल क्रिएट करूँगा। एक का नाम है डेवलपर और दूसरे का नाम है टेस्टर। ठीक है, पैटर्न मुझे देना होगा। मैं पहले का नाम देता हूँ डेवलपर और इसका पैटर्न मैं दे देता हूँ डेव स्टार। ठीक है, डेव और उसके बाद स्टार ऐड कर दिया। अभी दूसरा दे रहा हूं मैं टेस्टर, इसका पैटर्न मैं दे देता हूं टेस्ट स्टार, मतलब कि डेव के बाद जो भी है, तो वैसे ही मैं जैसा यहाँ पे मैं बोल रहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप दे रहे हैं वो स्टार्ट होना है डेव से, और टेस्टर्स लोग उसका प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेगा उसका नाम स्टार्ट होगा टेस्ट से। तो यहाँ पे नेम फिल्टर आउट होता है, तो इसलिए ये पैटर्न बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको फुल परमिशंस आपको देना है, क्योंकि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल परमिशन से उसको ब्लॉक करके रखे हैं। ओके, जितना भी चेक बॉक्स है सबके ऊपर टिक मार्क लगाना है, और इसके बाद हम लोगों को कौन सा यूज़र क्या प्रिविलेज उसको मिलेगा वो हम लोगों को सेट करना है। हो गया, अभी अप्लाई करके सेव करना है। ठीक है, हो गया। सिमिलरली क्रिएट अनदर रोल, पैटर्न हम लोगों ने दे दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अभी रोल असाइन करना है। ग्लोबल रोल में जाना है, यूज़र को ऐड करना है। ठीक है, असाइन रोल में जाके कौन सा यूज़र डाले थे,
दिलीप और रोहन। ओके, तो दिलीप और रोहन जो है ये एम्प्लॉय जो ग्लोबल रोल क्रिएट किए थे उस रोल का परमिशंस मिलेगा। एडमिन रोल का मैंने परमिशंस नहीं दिया है इन लोगों को। और यूज़र और ग्रुप टू ऐड, यहाँ पे यूज़र और ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, यूज़र और ग्रुप ऐड करना है। तो यूज़र दिलीप और रोहन, ठीक है, ऐड हो गया है। अभी दिलीप जो है ये है डेवलपर और रोहन जो है ये है टेस्टर। ओके, अभी अप्लाई करके सेव करना होगा और उसके बाद जेनकिंस को रीस्टार्ट करना है। तो पब्लिक आईपी 8080 कोलन देके और उसके बाद देना है /restart, तभी जाके ये रीस्टार्ट के लिए आपको परमिशंस के लिए पूछेगा, तो उसको येस करना है और जेनकिंस जो है, जेनकिंस सर्विस जो है एक्चुअली जेनकिंस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए और वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जो है ये रिलोड हो जाएगा। यहाँ से आप कमांड लाइन को भी देख सकते हैं। जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग। ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, शायद हो गया होगा। ओके, ये हो गया। ठीक है, रीस्टार्ट जेनकिंस सर्विस। अभी लॉग आउट करते हैं। अभी लॉग आउट करने के बाद क्या करना है, दिलीप से लॉग इन करना है। दिलीप @123, ये हो गया लॉग इन। ठीक है, और एडमिन से चेक कर लेता हूँ। एडमिन के मैनेज, अच्छा डेवलपमेंट जो है ये स्मॉल लेटर में है इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ पैटर्न को। ठीक है, ओके, पैटर्न का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसा कि लेटर जो है ये स्मॉल लेटर में प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, तो मैंने जैसे कहा आपको कि पैटर्न मैच होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए ये नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, शायद अभी पैटर्न मैच कर जाएगा।
ओके डेव, एक मिनट, इसको डेव डॉट देना था, सॉरी। रोल का नाम दे दिया, पैटर्न जो है dev डॉट स्टार, यहाँ पे ऐड किया। अभी क्लिक करने से हाँ अभी शो कर रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक था, सिर्फ डेव स्टार दिया था, वो डेव डॉट स्टार देना है, तभी जाके वो काम करेगा एक्चुअली। जितना भी चेक बॉक्स है सब चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सेम तरह से टेस्टर का भी ऐड करना होगा और टेस्ट डॉट स्टार देना है। ये छोटा मोटा ट्रबल शूटिंग आप लोग भी ये इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास आपको ये जो प्रोसेस है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा था, जैसा मैंने चेक किया तो अप्लाई किया, उसके बाद सेव कर दिया। ओके, रिफ्यूज टू कनेक्ट, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है जेनकिंस। फिर से एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ और जेनकिंस को रन कर दिया। जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग। पेज रिफ्रेश किया मैंने। ओके, हो गया। मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ और यूजर्स का जो परमिशंस है एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैनेज जेनकिंस में जाके। ऐड नहीं हुआ है तो फिर से एक बार ऐड करना होगा। इसका नेम मैं देता हूँ डेवलपर और यहाँ पे देता हूँ dev डॉट स्टार। इसको ऐड पे क्लिक किया। अभी इस पैटर्न पे अगर क्लिक कर रहे हैं, नो मैचिंग प्रोजेक्ट्स फाउंड dev डॉट स्टार। ओके, इसको मिल नहीं रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम होगा। फाइंड आउट करते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। ओके, प्रोजेक्ट मिल गया है डेवलपर्स के नाम से। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये केस सेंसिटिव है इसलिए इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आपका जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे आपका डेवलपर्स या टेस्टर्स, उसको स्ट्रिक्ट उसको रेस्ट्रिक्शन आपको बताना होगा, आपको इन्फॉर्म करके रखना है कि बॉस जो भी आप क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, उसका नाम आपका यही से शुरू होना चाहिए।
ये स्मॉल केस में अगर आप रखते हैं तो स्मॉल केसिंग में, या फिर आप अगर कैपिटल में रखना चाहते हैं तो कैपिटल में, जो भी है आप जैसा पैटर्न यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट का नाम रखना होगा। नहीं तो आपका जो ये आपका जो ये यूज़र्स का जो फिल्टर आउट है, ठीक है, जो कि आपके नाम के हिसाब, प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से होगा, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ, हो गया अप्लाई। अभी मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ टेस्ट के ऊपर, ये मैचिंग फाउंड, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि टेस्टिंग नाम का एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी। तो ये सेव कर देता हूँ। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पे एक बार असाइन रोल्स चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक बार ऐड कर देता हूँ फिर से, क्योंकि निकल गया ये यहाँ से। और यहाँ पे देता हूँ रोहन का नाम। दिलीप जो है ये डेवलपर्स है, और रोहन जो है ये टेस्टर्स है। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे दिलीप और रोहन दोनों ही एम्प्लॉय ग्रुप का है, एडमिन ग्रुप का मैंने प्रिविलेज नहीं दिया, अप्लाई कर दिया। अभी सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि दिलीप यूजर्स से क्या शो करता है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने देखा था थ्योरी में कि डेवलपर्स का जो ये बंदा है दिलीप, उसको सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही शो करेगा। टेस्टर्स जो है, टेस्टर्स का वो टेस्टिंग प्रोजेक्ट शो नहीं करेगा, वो सिर्फ टेस्टर को ही शो करेगा, जो कि यहाँ पे रोहन है। तो इससे अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो जायज़ है कि मुझे टेस्टिंग का ही प्रोजेक्ट शो करेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट को फिल्टर आउट करते हैं, और जो टेस्टर्स है या फिर जो मैनेजर्स है, जो डेवलपर्स है, जो अलग अलग टीम का अगर प्रोजेक्ट्स है, हम लोग ऐसे फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज के एजेंडा, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with manage and slave concept in Jenkins. Thank you everyone.